आप लोग कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत छायावाद की सशक्त कवित्री, आधुनिक युग की मीराबाई कही जाने वाली महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित गीत पाठ का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। गीत पाठ शुरू करने से पहले इनकी लेखिका के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी बना लें। छायावादी दौर के 4 स्तंभों में से एक और अपने कविता के साथ साथ रेखा चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध ज्ञानपीठ से सम्मानित महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और महादेवी वर्मा छायावाद की चौथी स्तंभ भी कही जाती हैं। की रचनाओं में प्रणय एवं वेदना, अनुभूति, जड़ चेतन का एकात्म भाव, सौंदर्यानुभूति, मूल्य चेतना, रहस्यात्मकता उनकी मुख्य काव्य वस्तु है। वह मुख्य रूप से गीति की कवित्री हैं, जिनके इस काव्य में परंपरा और मौलिकता का अद्वितीय समन्वय नजर आता है और उन्होंने छायावादी प्रतीकों के साथ ही मौलिक प्रतीकों का भी बड़ा कुशल प्रयोग किया है। वह साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली लेखिका थी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित भी किया था और उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में जय शंकर प्रसाद के साथ युगल डाक टिकट भी जारी किया है। तो ये महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो अब पाठ का व्याख्या देखते हैं। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। देखिए कठिन शब्द के अर्थ। चिर सजग का अर्थ होगा निरंतर जागरूक रहना। उनीदी, उनीदी का अर्थ होगा नींद से भरी हुई या अलसाई। व्यस्त मतलब होता है अव्यवस्थित। बाना का अर्थ होगा वस्त्र। इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गीत शीर्षक कविता से लिया गया है, जो उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया है। लेखिका ने यह प्रेरणा गीत रचा है। तो चलिए इसका अर्थ देखिए। महादेवी वर्मा कहती हैं, हे प्राण। चिर सजग का अर्थ होगा निरंतर जागरूक रहने वाली तुम्हारी आंखें आज नींद से, उनीदी यानी नींद से भरी हुई या आलस्य पूर्ण क्यों है। यहाँ नींद से भरी हुई का अर्थ है आलस्यता। तो आलस्य पूर्ण क्यों है। आज तुम्हारा बाना, बाना का मतलब होता है वेशभूषा, और आज तुम्हारा वेशभूषा इतना अव्यवस्थित क्यों है। हे प्राण उठो, यह अलसाने का समय नहीं है। तुम आलस्य को छोड़ दो, जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अब देखिए आगे वो क्या कह रही हैं प्राण को अपने समझाते हुए। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रो ले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। कवित्री आगे बता रही हैं कि प्राण को आगे तो जाना है साधना के पथ पे, लेकिन रास्ते में किसी भी तरह से उसे विचलित नहीं होना है। इसी के क्रम में आगे कह रही हैं कि हे प्राण, हे प्रिय, तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। उसके लिए चाहे अचल, अचल का अर्थ होता है दृढ़ या स्थिर, उसके लिए दृढ़ या स्थिर हिमगिरी का अर्थ होगा हिमालय। अलसित व्योम, इसका अर्थ होगा शून्य आकाश। आलोक का अर्थ होगा प्रकाश। तिमिर का अर्थ होगा अंधकार। और विद्युत शिखा, इसका अर्थ होगा बिजली की चमक। और निठुर, निठुर का अर्थ होगा निष्ठुर। तो कवित्री आगे कह रही हैं, हे प्राण, यह अलसाने का समय नहीं है। तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी साधना करनी है। उसके लिए चाहे स्थिर हिमालय, जो हिमालय स्थिर होता है, दृढ़ होता है, चाहे हिमालय में कंपन आ जाए
या फिर आकाश से प्रलय जैसी वर्षा होने लगे और अंधकार प्रकाश को निगल जाए, या फिर चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो भी उस विनाश की वेला में तुम्हें अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और किसी भी परिस्थिति में साधना पथ से विचलित नहीं होना है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री इसी क्रम में आगे बोल रही हैं कि बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी तुमको उस नाश पथ अर्थात विनाश वेला अर्थात उस विनाश की क्षण में भी तुम्हें अपने पैरों के निशान छोड़ते चलना है और किसी भी परिस्थिति में साधना पथ से विचलित नहीं होना है। इसलिए महादेवी पुनः अपने प्राण को संबोधित कर रही हैं और कह रही हैं, हे प्राण, तुझे साधना पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसलिए अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। इसके काव्य सौंदर्य देखिए तो बच्चों, काव्य सौंदर्य तो भाव पक्ष और कला पक्ष दो तरह से लिखा जाएगा। भाव पक्ष में देखिए काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने साधना के मार्ग में आने वाली विविध बाधाओं का प्रतीकात्मक शब्दावली में उल्लेख किया है। रस वीर रस है। और कला पक्ष देखा जाए इसका तो इसका कला पक्ष में देखिए भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक है और छंद मुक्त छंद है, अलंकार मानवीकरण है, गुण ओज है और शब्द शक्ति लक्षणा है। आगे देखिए, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पे कवित्री ने मनुष्यों को सचेत करते हुए कहा है कि हे संसार के पथिक, तेरी जो आँखें जो हमेशा सजग रहती हैं वह अलसाई सी क्यों है, तू जाग, क्योंकि तुझे बहुत दूर तक जाना है। कवित्री कहती हैं, क्या तुझे मोम के गीले बंधन अपने जाल में बांध लेंगे, क्या पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, या फिर क्या रंग बिरंगी तितलियों के पंख तुम्हारे मार्ग की रुकावट बनेंगे, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर गुनगुन, और क्या भौरों की मधुर गुनगुनाहट संसार के दुखों को भुला देगी, या फिर ओस से गीले फूल की पंखुड़ियाँ तुझे डुबा देंगी। तो व्यर्थ ही तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, अर्थात इसका अर्थ होगा तुम बेकार में ही अपनी परछाई को अपना जेल खाना बना रहे हो। इन निराशा की भावनाओं को तुम छोड़ दो और जो तुम्हारा लक्ष्य है तुम उसे पाने के लिए प्रयास करो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने प्रिय को लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, शैली गीतात्मक है और छंद प्रतीकात्मक है। आगे देखते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकर्ण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेका, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बंद कर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री साधना मार्ग पर चलने वाले साधक का उद्बोधन कर रही हैं और कह रही हैं, हे प्राण, तो इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में पड़कर अपनी साधना के रास्ते से कभी भी विचलित नहीं होना। तो कठिन शब्द का देखिए, यहाँ देखिए वज्र का अर्थ होगा कठोर, उर का अर्थ होगा हृदय, अश्रुकर्ण इसका अर्थ होगा आंसू की बूंद, जीवन सुधा अर्थात जीवन का अमृत, मलय की बात इसका अर्थ होगा मलय पर्वत से आने वाली शीत और सुगंधित वायु, उपधान का अर्थ होगा तकिया, अमरता सुत का अर्थ होगा अमृत पुत्र।
तो यही कवित्री बोल रही हैं कि हे साधक या हे प्रिय, तेरा हृदय वज्र के समान कठोर अर्थात दृढ़ निश्चयी था। यानी प्राण को समझाते हुए कह रही हैं कि तुम्हारा हृदय तो दृढ़ निश्चयी था, कठोर था। क्या वह आज प्रियजनों के अश्रु कण यानी प्रियजनों के रोने से पिघल गया है? तात्पर्य है कि जो हृदय तुम्हारा वज्र के समान कठोर था, क्या तुम्हारे अपने प्रियजनों रिश्तेदारों के आंसुओं को देख करके पिघलने लगा है, कमज़ोर पड़ गया है? क्या उनके जरा सा रोने से ही तुम अपने रास्ते पर बढ़ने से रुक जाओगे, अर्थात अपने साधना मार्ग पर बढ़ने से तुम विचलित हो जाओगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा शक्ति था, साहस था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिससे तुम्हारी यह इच्छा नष्ट हो गई? अर्थात तात्पर्य है कि कवित्री जो समझाना चाह रही हैं कि जो आंसू आते हैं वो भावनाओं के आवेग में उठते हैं। उसके लिए तुम अपने आप को साधना के रास्ते पर जाने से न रोको। देख किसे जीवन सुधा दो, घूट मदिरा मांग लाया। इसी क्रम में कवित्री आगे कह रही हैं कि तुमने अपने जीवन की अमृत रूपी शक्ति और साहस को त्याग कर और साधनामय जीवन को छोड़कर मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के समान तुच्छ और आलस्यपूर्ण जीवन कहाँ से जीना सीख लिया? यानी तात्पर्य है कि जो आलसी होते हैं वो कुछ नहीं करते, लेकिन तुम तो कठोर हृदय के थे, फिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम साधना मार्ग पर चलने से विचलित हो रहे हो? उनका कहना है कि यह आलस्यतापूर्ण जीवन छोड़ दो और जो कार्य निरर्थक है, जो तुम्हारे योग्य नहीं है, उसे तुम मत करो। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या? मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर क्या तुम्हारे उत्साह की आंधी शांत हो गई है या विश्राम करने लगी है? तात्पर्य है कि क्या तुम सांसारिक आकर्षण में पड़कर अपनी साधना के उत्साह को शिथिल बना रहे हो, रोक रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया? कवित्री इसी क्रम में कह रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या सांसारिकता के सभी आकर्षण तुम्हें आलस्यता की नींद सुलाने तो नहीं आ गए हैं? अर्थात तेरा आलस्य, तेरी साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट कर देगी। अर्थात हे साधक, तुम आलस न करो और तुम अविनाशी परमात्मा के अंश हो। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कह रही हैं कि हे प्राण, हे प्रिय, तुम अविनाशी हो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम अमर पुत्र हो। इसके बाद भी तुम सांसारिकता के जीवन के मृत्यु चक्र में स्वयं को क्यों बांधना चाहते हो? अर्थात यह संसार एक चक्र के समान है, जहाँ जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। तो तुम स्वयं को क्यों इस मृत्यु के चक्र में फंसाना चाह रहे हो? और इस संसार को त्याग कर अपने उत्थान की ओर अग्रसित होते हुए साधना पथ पर हे साधक बढ़ते चलो और तुम अपनी अज्ञान रूपी नींद से जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। तुम्हारा साधना का मार्ग बहुत लंबा है और तुम्हें खुद ही वह रास्ता तय करना है। इसलिए किसी भी दशा में तुम न रोको, चाहे वो संसार के बंधन हो, चाहे वह परिजनों की आंसू हो, किसी भी तरह से अपने को न रोको, क्योंकि एक अलौकिक सत्ता परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम उस परमात्मा के अंश को प्राप्त करो। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने साधक को अर्थात अपने प्रिय को अर्थात अथवा प्राण को संबोधित करते हुए बता रही हैं कि यह सांसारिक माया मोह को त्याग दो और साधना के रास्ते पर निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इसमें रस वीर रस है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक है और छंद मुक्त छंद है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। आगे देखिए, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी।
हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़क पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ कठिन शब्द क्या देखिए, ठंडी सांस का अर्थ होगा दुख की सांसें। जलती कहानी, यहाँ देखिए जलती कहानी का अर्थ होगा कष्टों की कहानी। मानिनी, मानिनी का अर्थ होगा सम्मान से युक्त। पताका का अर्थ होगा झंडा या ध्वज। अंगार सैया का अर्थ होगा कष्ट से भरी हुई परिस्थितियाँ। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य की आत्मा को साधना के पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए उनके आत्मबल को जगाने का प्रयास किया गया है, उनके आत्मबल को जगाने का आह्वान कवित्री ने किया है। तो इसका व्याख्या देखिए, इन पंक्तियों में कवित्री महादेवी जी का कहना है कि जब तक मनुष्य अपने उद्देश्य की साधना में लगा रहता है तो उसके सामने आलस्य उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं और वह इन्हीं आलस्यता के चक्कर में पड़कर अपना रास्ता छोड़ वह भूल जाता है। तो वही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती हैं कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तात्पर्य है कि जीवन में बहुत दुख आता है, चला जाता है, बहुत तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन एक समय पर वह भी चली जाती हैं। लेकिन हे प्राण, तुम्हें उन कष्टों को भूल कर भी याद नहीं करना है, अर्थात ठंडी सांस लेते हुए उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कवित्री आगे कह रही हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में आग नहीं होती तब तक उसकी आँखों से टपकते आंसुओं का कोई मोल नहीं होता। अर्थात हृदय की आग, वह तड़प ही मनुष्य को कठिन साधना करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कवित्री कह रही हैं कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों में असफलता भी हाथ लगती है तो वह भी किसी सफलता या किसी विजय से कम नहीं है। तात्पर्य है कि जब कोई उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए साधना के पथ पर चलता है और किसी कारणवश वह असफल हो जाता है, हार जाता है, तो भी वह सफलता से कम नहीं है, अर्थात किसी विजय पताका से कम नहीं है। राख छड़क पतंग की है अमर दीपक की निशानी। इस कवित्री लक्षणा देते हुए बता रही हैं कि पतंगा अपने उद्देश्य के लिए दीपक पर जलकर राख के समान हो जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर अमर हो जाती है। और साधक को भी अगर उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनी जान देनी पड़े तो भी उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अमर हो जाएगा। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। इसी क्रम में वह आगे कहती हैं कि तुझे अपनी तपस्या से इस संसार रूपी अंगार सैया पर, अर्थात कष्टों के से भरे इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे प्राण तू जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री ने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थों को प्राप्त कराया है और अपने आत्मबल को प्रेरित किया है। रस शांत है, भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली है, अलंकार रूपक, अनुप्रास एवं मानवीकरण है। तो बच्चों, आपके किताब में महादेवी वर्मा के 3 गीत दिए हुए हैं। तो ये पहला गीत था। तो हमारे जो महादेवी वर्मा की जो रचनाओं का जो वीडियो आएगा वह 3 भागों में आएगा। तो ये पहला गीत पहले भाग में है, बाकी के 2 गीत अगले के 2 भागों में आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।